आदरणीय मंचस्थ हमारे अभ्यागत, समुपस्थित अकलेरा की जनता, आसपास विराजमान हमारी माताएं और बहनें, दूर दूर तक जहां तक जो भी लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कौतूहल से, जिज्ञासा से, श्रद्धा से, उन सभी को मेरा प्रणाम। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ। हम जानते हैं कि कुछ न कुछ है। इतना सीधा, इतना आसान मसला नहीं है जैसा कि इस कविता ने हमें बता दिया। हम ये नहीं कह सकते कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इतना आसान मसला अगर होता तो शायद दुनिया में बहुत सार्थक परिवर्तन हुआ होता। कदाचित बहुत पहले लोगों में यह भावना रही हो, जीवन को इतनी सहजता से लेने की भावना, मृत्यु को इतनी सहजता से लेने की भावना पहले रही होगी। एक संस्कृति रही है, हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है, निश्चित रूप से रही है, जिसने जन्म और मृत्यु को बहुत बड़ी घटना नहीं माना, बहुत सहजता से लिया, बहुत आसान मसला समझा। जैसे नदी के तट पर अनेक घाट हैं, कभी ये घाट, कभी वो घाट, कभी वो नदी बह के इस घाट से उस घाट को गई, तो कोई दुख की बात, कोई सुख की बात नहीं होती। ठीक वैसे ही इस संस्कृति में कभी ऐसा तो जरूर था कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इस प्रतीकात्मक शब्द पर ध्यान दें, आंख का खुलना और नींद का आना। कोई जाग गया, कोई सो गया। क्या है जागना और क्या है सोना? कविता तो शायद ये कहना चाह रही है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आंख खुल जाती है, और जब हम मरते हैं तो हमें नींद आ जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक इसके उल्टा है। हम जन्म लेते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद जो हमारा व्यवहार है वही बताने को काफी है कि हम सोए हैं, हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। और जो आदमी अंधेरे में पैदा ही हुआ है, उसकी आंखें खुलने का, मरते क्षण भी आंखें खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे जीवन अंधेरे में गुजरता है, वैसे ही मृत्यु भी अंधेरे में गुजरती है। उसके परिजनों के पास एक असहज एहसास छोड़कर वो चली जाती है। जाने वाले की याद में हम रोते हैं, बिलखते हैं। इस भीषण घटना को देखकर जो लोग शव को इन स्थलों पर जलाने आते हैं, उनके मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं। उन्हें भी लगने लगता है कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। मरते हुए लोगों को देखकर हम दुखी होते, रोते हैं। श्मशान से हमें डर लगता है, मृत्यु से हमें डर लगता है। श्मशान भूमि पर आकर कहीं न कहीं हमें जीवन की सत्ता मृत्यु के विकराल मुख में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। हमें लगने लगता है कि जीवन का सत्य जीवन नहीं है, मृत्यु है, मौत है। और मौत कितनी खौफनाक, कितनी विकराल है, जो हमें हमारे समस्त संबंधों से छिन्न किए जा रही है, दूर किए जा रही है। The death is just dragging away, घसीट के हमें लिए चली जा रही है। हम जाना नहीं चाहते, और मृत्यु है कि हमें लिए चली जा रही है। हम मरना नहीं चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि हम मरेंगे। कोई नहीं चाहता है कि वह मरे, लेकिन मृत्यु है कि आती है चुपचाप दबे पांव और दबोच लेती है। मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती, मृत्यु हमारे भीतर से ही आती है। अगर थोड़ी सी समझदारी हमें आ जाए तो मृत्यु के प्रति जो अपवित्र, दुर्भाग्यपूर्ण भावना जुड़ी हुई है वह हट जाए, और तब शायद कहीं
श्मशान भी मंगल विधायक स्थान लगने लगेगा। श्मशान को जो अपवित्र हम समझते हैं, मृत्यु को जो अपवित्र हम समझते हैं, मृत्यु के प्रति यह जो डेरोगेटरी सेंस है हमारा, यह कहीं न कहीं हमारे जीवन मूल्य से उपजा है। कहीं न कहीं यह गलत प्रेरणा हमारे मन में भरी हुई है कि मृत्यु सब चीजों को खत्म करने जा रही है। प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मृत्यु खत्म नहीं करने जा रही है। मृत्यु हमारी यात्रा के आगे के सोपानों को, आगे के दरवाजों को खोल रही है। बस दिक्कत यह है कि जिन सोपानों को वो खोल रही है, हमारी आंखों से वो ओझल है, हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र अदृश्य होने के कारण, न दिखने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं, अब हम मिट ही रहे हैं, अब हम ना कुछ में विलीन हो जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, समाप्ति हो जाएंगे, वो दिया बुझ जाएगा, अब रोशनी भी बुझ जाएगी। ऐसा नहीं है। जिन्होंने पूरा जाना उन्होंने कहा कि मृत्यु नींद की तरह है और नींद के बाद फिर जागरण होता है, यात्रा मुसलसल फिर शुरू हो जाती है। मौत क्या है जमाने को समझाऊं मैं, एक मुसाफिर को रास्ते में नींद आ गई। यात्रा खत्म नहीं हो गई, मुसाफिर थका, उसे नींद आई, वह जागेगा, यात्रा फिर शुरू होगी। यात्रा खत्म नहीं हो रही। The journey is not going to end. That is not the cessation of life. मृत्यु समाप्ति नहीं है, रूपांतरण है। और यह प्रकृति की प्रक्रिया से होकर पाया गया रूपांतरण है। दुख यही है कि जब रूपांतरण का क्षण हमारे पास मौजूद होता है, वह स्वर्णिम क्षण जो हमारी समस्त जरा को, अशक्ति को विदा करेगा, हमारी नई केचुल हमें पहनाएगा, नया शरीर देगा, उस क्षण में हम भी सो जाते हैं, हम नहीं बचते, हम चैतन्य नहीं रहते, बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी में ही फिर एक बार मृत्यु चली आती है। हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमने कब वस्त्र बदल लिया। अगर एक क्षण को हम होश साधने की कला सीख लें कि मृत्यु के क्षण में भी हम होश को बनाए रख सकें, चैतन्य हमारा बना रह सके, तो हम बहुत नजदीक से ये जान सकेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कहां, किस दुनिया में ले जाए जा रहे हैं। जिन्हें मृत्यु के समीप जाकर अनुभव हुआ है और जो इस दुनिया में लौट आए हैं, कुछ तो वो हैं जो मृत्यु की नदी को पार कर गए हैं, और कुछ वो हैं जो मृत्यु की नदी को छूकर इस दुनिया में वापस चले आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पश्चिम में तो पूरी श्रृंखला बन रही है इन लोगों पे, जिनको मृत्यु का कुछ अनुभव हुआ है और उनके अनुभव से प्राचीन धर्मों में जो कहा गया है मृत्यु के विषय में, उससे एक कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है और कोशिश की जा रही है बताने की कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, एनडीई कहते हैं उसे, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आसन्न मृत्यु का अनुभव, आसन्न मृत्यु का अनुभव पाकर बहुत सारे लोग जो लौटे हैं, तो जिस एहसास को, जिस अनुभव की रोशनी को लेकर आए हैं, उन्होंने साबित किया है कि पुराने धर्मों में या अवतारों के वर्णनों में, शास्त्रों में जो मृत्यु के विषय में कहा गया है बिल्कुल सच है। मृत्यु के बाद अंधेरा नहीं है, मृत्यु के बाद प्रकाश है। पहली बात तो ये समझने की, मृत्यु अंधेरा नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्लॉक योर लाइफ। आपको लगता है कि आपको वो ब्लॉक कर रही है, आपके बाद जीवन की सारी रोशनी बुझ जाएगी, आप एक घनघोर अंधेरे में ठेल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद एक अद्भुत प्रकाश है। नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरने वाले हजारों लोगों पर प्रयोग किया गया है। एक पश्चिम में चिंतक हुआ रेमंड मूडी, उसकी तो किताब ही है लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन। उसने लिखा है कि जितने भी लोग मृत्यु का अनुभव लेकर लौटे हैं, जैसे कोई गहरी वेदना में कैंसर का मरीज है, अब वो मरने के क्षण में चला गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और वह लौट के आया, उसके अनुभव। दुर्घटना किसी के साथ हो गई, उसे हमने मरा मान लिया, ऐसे तमाम लोग, उनके अनुभवों का जो पुलिंदा है, उससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि मृत्यु के बाद एक कुहरीला
प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। वह तेज प्रकाश नहीं है, हल्का कुहरीला प्रकाश है, फॉगी लाइट, कुछ धुंधला धुंधला सा है, लेकिन वो प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। ये 90% 99% लोगों की यही वर्णन है कि मरने के बाद, मरने के क्षण में जब हमको ये लग रहा था कि मेरी जीवन की लालटेन बुझ रही है, तो हमने ऐसा कुटीला प्रकाश देखा और उसमें से एक पुरुष अवतरित हुआ, चैतन्य पुरुष, और उसने हर एक से जाके पूछा, हर एक का स्वागत किया कि संसार में तुम्हारा स्वागत है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाबत में बोल रहा हूं इस बात। ऐसे तमाम लोगों को अनुभव हुआ। वो जानबूझकर नहीं गए, प्रकृति की किसी गलती से मृत्यु की नदी के तट पर पहुंच गए और उन्हें यह एहसास हुआ। जरा हम देखें इस बात को कि जो जीवन हमें मिला है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, एक और जीवन की इतनी विराटता, आप जरा सोचिए कि यह विशाल ब्रह्मांड कितना विराट है। आप कल्पना कर सकेंगे? इस ब्रह्मांड में खरबों खरब निहारिकाएं हैं, खरबों खरब, और उसमें से एक निहारिका है मिल्की वे, जिसके हम सदस्य हैं। हमारा सौर मंडल, हमारा सूरज जिस आकाश गंगा का सदस्य है, यह एक आकाश गंगा जो बादल की तरह कभी कभी आसमान में दिखती है। बिल्कुल चांदनी रात में, तारों भरी रात में आप देखेंगे बादलों की तरह एक गोलाकार यूं पुंज बनता है, कभी देखा होगा आपने। वह जो पुंज है, यह हमारी आकाश गंगा है, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे, इस आकाश गंगा का व्यास जब कितना लंबा चौड़ा है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष माना गया है। यानी प्रकाश की एक किरण 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर चलती है, और साल भर तक चलती चली जाए, इसी गति से चले, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश की किरण साल भर चलती चले, तो जितनी दूरी होगी उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है, व्यास बताया गया है, चौड़ाई बताई गई है इस आकाश गंगा की जिसमें हम रहते हैं। इस आकाश गंगा के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तो हमारा सूर्य है। इस आकाश गंगा में जो हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी तारा है, वह 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, अल्फा सेंटोरी। आप जरा कल्पना कीजिए कि जीवन कितना विराट है। यह ब्रह्मांड जिसके आप एक सदस्य हैं, एक महा विराट ब्रह्मांड के आप एक कितने छोटे से अंश हैं। जरा आप इसका एहसास दिमाग में ले आए कि ये जो मिल्की वे है, जो इतनी लंबी चौड़ी है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष की चौड़ाई जिसकी मानी गई है, माने प्रकाश की एक किरण चलती रहे 1,00,000 वर्ष तक इस चाल से, तो उतनी तो चौड़ाई है इस मिल्की वे की, इस आकाश गंगा की। और ऐसी खरबों आकाश गंगा में ब्रह्मांड में है, और इस आकाश गंगा से भी उसके केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सूर्य है, जिसमें हम सदस्य हैं। हमारा निकटतम पड़ोसी तारा अल्फा सेंटोरी है, साइंस का स्टूडेंट जानता है इसे, जो 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। जरा सोचें इस बात को। और यह सूर्य जो बिल्कुल जिसके हम सदस्य हैं, यह हमसे 17 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 17 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई रेलगाड़ी 180 वर्ष में सूर्य तक पहुंच सकेगी। जरा सोचें आप। और यह पृथ्वी, ऐसी 36,000 पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। सूर्य इतना बड़ा है। यह चांद, जिसको आप चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, पृथ्वी से 3,00,000 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां मनुष्य जाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है, जहां आदमी के जाके बसने के केवल आसार ही हैं, अभी वो सच नहीं हो गए हैं। मंगल पर अभी पेपर्स में पढ़ा होगा आपने कि ये योजनाएं चल रही हैं कि हम जाने कि मंगल क्या है। आप सोचें, अपने ही सौर मंडल के सदस्य परिवारों को अभी जानने की बात चल रही है कि ये तारे कहाँ हैं, ये सूर्य क्या है, अभी तो बहुत मुश्किल मसला है। और यह आकाश गंगा जिसके हम सदस्य, उसमें ऐसे खरबों तारे हैं, सूर्य की तरह खरबों तारे इस मिल्की वे में है, और इस मिल्की वे मंदाकिनी की तरह खरबों मंदाकिनियां पूरे ब्रह्मांड में। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विराट है, जरा ख्याल में ले आए। मजे की बात यह है कि विश्व के ब्रह्मांड की अनंतता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो भौतिक ब्रह्मांड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो इतना विराट है कि हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। आखिर कितना विराट है, कहां तक शून्य है, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। बुद्धि
समाप्त हो जाएगी आपकी। आप यूं मत सोच ले कि ये जो थोड़ी बहुत आकाश की दूरी दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत पृथ्वी दिखाई दे रही है, यही हमारा कुल पड़ोस है। ऐसा नहीं, हम तो अनंत के पड़ोसी हैं। हमारा नेबरहुड तो कहां तक है गया हुआ है। हम खोजना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि जिस परिवार के हम सदस्य हैं वो कितना बड़ा परिवार है। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारा परिवार ही कितना बड़ा है, कितने सदस्य हैं। अंदाजा है कि वो बहुत बड़ा परिवार है जिसके हम सदस्य हैं। आप जीवन की बात कर रहे हैं, आप मृत्यु की बात कर रहे हैं, जरा इस बात को समझे कि आखिर जीवन कैसे घटित हो गया है। और टप्पू अचानक जीवन कूद के आ गया इस पृथ्वी पर। ब्रह्मांड में ऐसी 50,000 से अधिक पृथ्वियां हैं जहां संभावना है कि जीवन हो सकता है। जयंत विष्णु नार्लिकर जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम हमारी मिल्की वे में, हमारी मंदाकिनी हमारा जो मिल्की वे है उसमें 50,000 पृथ्वियां हो सकती हैं जहां जीवन की संभावना है। और ब्रह्मांड में कहां जीवन है कोई नहीं जानता। इतना विशाल ब्रह्मांड अरबों खरबों वर्ष पहले, बिग बैंग थियरी पर विश्वास करें तो कहता है कि खरबों साल पहले यह ब्रह्मांड पैदा हुआ। खरबों साल पुराना ब्रह्मांड में सूर्य है, सौर मंडल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पैदा हुई। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पैदा हुई। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं, उनके नाप तोल के कुछ औजार हैं जिससे नापते हैं, जानते हैं। पुराणों में तो बहुत सारी कल्पनाएं की गई हैं, काल की गणना की गई है, कितनी पुरानी पृथ्वी है, कितना पुराना सूर्य है, कितना पुराना ब्रह्मांड है। अब आधुनिक विज्ञान कह रहा है, कम से कम विज्ञान ही कह रहा है, चलिए मान लीजिए, वो भी कोई कम समय नहीं है। वो कह रहा है कि कम से कम 1 करोड़ वर्ष पहले मनुष्यता की शुरुआत हुई होगी। होमिनिड जिसको कहते हैं, कह रहा है कि 1 करोड़ वर्ष के आसपास ये मनुष्य की जो शुरुआत है, मनुष्यता की शुरुआत, ऐसी प्रजातियों की संरचना प्रकृति में आने लगी जिससे आगे चलकर मनुष्य बना। उससे होमो सैपियन नाम का आदमी बना, होमो इरेक्टस बना, होमो सैपियन सैपियन बना। हम लोग होमो सैपियन सैपियन कहलाते हैं। अपने जैसा रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, रीढ़ घटी सीधी रख सकते हैं, जिसको होमो इरेक्टस कहा गया। ऐसे